जनसभा को के लिए इसलिए चुने कि सबसे झूठ बोलने वाला बनारस का सांसद है, इसलिए यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे, यहीं से इसका पोल खोलेंगे और देश भर में पोल खोलेंगे। ठीक है, कंट्रोल किसके पास है? वो बेचारे यादव जी को बिना पूछे दस्तखत करने देगा क्या? ये जो आरएसएस बैठा हुआ है, आरएसएस के इशारा होगा दस्तखत करेंगे, नहीं तो फाइल उनके टेबल पर पड़ी रहेगी। जिस दिन आदेश आएगा उसी दिन वो दस्तखत करेंगे। बनने से क्या होता है? स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं? नहीं ले सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर चलती है। आरएसएस जैसा जैसा कहती है वैसे वैसे ऑर्डर निकलता है। श्रवण कुमार बिहार कैबिनेट मंत्री हैं और आज बनारस दौरा है। किस पर्पज से आज बनारस आप आए हैं? नहीं, बनारस का मैं तो पूरा उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूँ लगातार 6 महीने से। मैं उत्तर प्रदेश का जनता दल यू का प्रभारी बनाया गया हूँ और यहाँ आता रहता हूँ। और यहाँ पर अभी 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी की लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। और ये जो जगतपुर इंटर कॉलेज सुरहनिया में है, यहीं पर सभा करने के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया था। वहाँ के प्रबंधक से बातचीत किया था, प्रबंधक ने देने का आश्वासन दिया था और 5 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हम ये जो फील्ड है उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत दबाव है। हमारे विद्यालय पर बुलडोज़र चलाने तक की बात कह दी गई है। अपने महाविद्यालय पर मैं बुलडोज़र नहीं चलवाना चाहता हूँ, इसलिए आपको सभा करने की इजाज़त किसी कीमत पर नहीं दूंगा। तो 5 दिन के बाद ये जब सूचना मिली तो हम लोगों को लगा कि सचमुच लोकतंत्र खतरे में है। और एक बाबा दिल्ली में है और दूसरे बाबा उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों बाबा का खेला हो रहा है कि नीतीश कुमार किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं आवे। यही इनकी साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में आपको लगता है कि नीतीश कुमार दहाड़ पड़ेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी तो जहाँ जाएंगे वहीं पर तहलका मच जाएगा। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है अपने बिहार में, अगर वो बात अपने मुंह से कह देंगे उत्तर प्रदेश में तो एक एक जनता खड़ा हो जाएगी। किसको पानी नहीं चाहिए, किसको बिजली नहीं चाहिए, किसको रोजगार नहीं चाहिए, किसको नौकरी नहीं चाहिए, किसको महंगाई कम नहीं चाहिए। और बिहार में तो उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चे जाके आज टीचर की नौकरी पा रहे हैं। देश पहला राज्य है बिहार देश का जहाँ 1,20,000 नौकरी 1 महीने के अंदर दिया। और हमने कोई भेदभाव नहीं किया। भारत के किसी राज्य से बच्चे गए हैं उनका हमने सम्मान किया, उनको हमने वहाँ पर नौकरी दिया, उनको आगे बढ़ने का हमने अवसर दिया। ये डबल इंजन में काम करने वाले की तरह हम लोग नहीं हैं कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। रोजगार संसद मेला भी लगाए जा रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है? तो 2 करोड़ नौकरी हर साल कहा था आपने देने के लिए। अभी तक 9 साल में 9 दूनी 18 करोड़ भारत सरकार देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार भी काफ़ी दिनों से है, दोबारा योगी बाबा की सरकार है। अब कितने नौकरी उत्तर प्रदेश में दिया? यहाँ तो टीचरों की जो बहाली हुई है उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ जो बहालियाँ होती है वो चिन्हित करके बहाल किए जाते हैं। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार के भी बच्चे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी बच्चे जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश के भी बच्चे जा रहे हैं। बिहार में कोई भेदभाव नहीं है। ये नौकरी देने वाले नहीं हैं, ये रोज़गार देने वाले नहीं हैं, ये जुमलाबाज लोग हैं। वो खुद ही कहा, हम थोड़ी कह रहे हैं। यही तो कहे कि तो जुमला था, चुनाव के समय हमने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी। मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, इससे आपको क्या लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक सियासत है उसमें घमासान मचेगा? कंट्रोल किसके पास है? वो बेचारे यादव जी को बिना पूछे दस्तखत करने देगा क्या? ये जो आरएसएस बैठा हुआ है, आरएसएस के इशारा होगा दस्तखत करेंगे, नहीं तो फाइल उनके टेबल पर पड़ी रहेगी। जिस दिन आदेश आएगा उसी दिन वो दस्तखत करेंगे। बनने से क्या होता है? स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं? नहीं ले सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर चलती है। आरएसएस जैसा जैसा कहती है वैसे वैसे ऑर्डर निकलता है।
इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन खूब बढ़िया से चलेगा और 2024 में मोदी जी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और लाल किले पर झंडा इंडिया गठबंधन का नेता फहराएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, अभी पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अभी तो कर्नाटक में चुनाव हारे थे तो किसका चेहरा पर हो रहा था? कर्नाटक का चुनाव हुआ तो किसका चेहरा था वहाँ? पूछिए भारतीय जनता पार्टी के। जब हारिएगा तो चेहरा आपका, जीतिएगा तो चेहरा मोदी जी का। ऐसे नहीं चलता है। जब आप लोग चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे क्यों सवाल उठाते हैं? नहीं, ईवीएम सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार कह रहा है कि मेरे को अपने गांव में एक भी वोट नहीं मिले हैं और मेरे घर में 6 वोट है और 6 में से 5 माइनस कर दीजिए तो मेरा अपना वोट है, मैंने गिरा के आया हूँ। अब मेरा भी वोट वो गिनती में जब गया तो मेरा भी वोट उसमें नहीं है, मेरे को 0 है। ये संदेह पैदा करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो जो बोल रहे हैं एक उम्मीदवार पॉलिटिकल पार्टी के मध्य प्रदेश के। और दूसरी सवाल भी जो उठ रहे हैं, एक बार कहती है इलेक्शन कमीशन कहती है कि इतना % वोट पोल हुआ है और 1-2 दिन के बाद गिनती के दिन कहता इतना % वोट पोल हुआ है। आखिर फ्लक्चुएशन कहाँ से हो रहा है? इन सब चीज़ें संदेह पैदा करती है और सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के गए हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फैसला है, वो जो तय करेगी वो होगा। बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उसका लाभ कितना मिलेगा? उसका लाभ तो पूरा मिलेगा। अब तो पूरा देश चाहता है कि जाति आधारित गणना हो। हमारे यहाँ 94 लाख ऐसे परिवार हैं बिहार में जिनके पास कोई ना रोजगार है और न कोई नौकरी है। 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिसके पास अपना घर नहीं है। 94 लाख में से 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास सिर्फ झोपड़ी है। तो 94 लाख परिवार को 5 साल में 2 लाख रुपया राज्य के खजाने से देंगे और उनको रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन देंगे, बैंकों से भी प्रोत्साहन देंगे और 2 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में उनको देंगे। 5 साल के अंदर इनको अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। दूसरा जाति आधारित गणना में जो 94 लाख की रिपोर्ट आई है, जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया और ज़मीन नहीं है तो 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने के लिए देंगे। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। बिहार से बाहर गरीबों को चिंता करने वाली सरकार कम है, बिहार सबसे अधिक है। तो ये हमने सिर्फ जाति आधारित गणना नहीं कराई बल्कि हमने उसके लिए योजना भी बनाई और योजना की घोषणा भी किया और 5 साल में ये सब पूरा करेंगे। और आने वाला जो बजट सत्र है बिहार में, उस बजट सत्र में हम फेज बाय फेज उसको पूरा करने के लिए बजट में प्रोविजन भी करेंगे। जनसभा को लेकर बनारस ही क्यों चुने हैं? जनसभा को के लिए इसलिए चुने कि सबसे झूठ बोलने वाला बनारस का सांसद है, इसलिए यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे, यहीं से इसका पोल खोलेंगे और देश भर में पोल खोलेंगे। ठीक है, तो आप श्रवण जी को सुन रहे थे, जिस तरीके से बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से राजनीति में क्या कुछ नया होता है, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे।